31 मार्च बिल आखिर कल 31 मार्च भी खत्म हुआ। 31 मार्च का इंतजार पूरी कॉन्ट्रैक्टर बरादरी कर रही थी। होता यह है कि 31 मार्च को एक तरह से फाइनेंशियल ईयर समझा जाता है और ठेकेदार बरादरी पूरे साल इस उम्मीद पर काम करती है कि 31 मार्च को उनके बिल पास होंगे, कुछ पैसा उनके पास आएगा, जो पैसा उन्होंने अपने पास से बैंक से लोन लेके, लोगों से उधार लेके खर्च किया होता है। ठेकेदार ही नहीं बल्कि लेबर, और बड़ी तादाद में लेबर जो है वो ठेकेदार के साथ जुड़ी हुई होती है। कहने का मतलब ये कि इससे सरकार का काम पहले ठेकेदार अपने घर से पैसा लगा के करता है और उसके बाद ये उम्मीद करता है कि वक्त के ऊपर उसे पैसा मिलेगा। लेबर को भी ये पता है कि चलिए आज अगर ठेकेदार ने पैसे नहीं दिए हैं तो 31 मार्च है, 31 मार्च के आते आते पैसे मिल जाएंगे। ये उम्मीद जम्मू कश्मीर के तमाम अजला में काम करने वाले ठेकेदार बरादरी को थी और ठेकेदार बरादरी से जुड़े हुए जो लेबरर हैं, जो सारा साल बेचारे सुबह से शाम तक इस उम्मीद पर मेहनत करते हैं कि पैसा आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 31 मार्च से पहले पहले तो मिल ही जाएगा। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। ये डिजिटल वर्ल्ड है, ये डिजिटल जम्मू और कश्मीर है और मोदी जी का डिजिटल इंडिया का नारा है। डिजिटल चीज़ों को करने से, चीज़ों को डिजिटल करने का फायदा ये था कि लोगों को राहत मिले। चीज़ों को डिजिटल इसलिए किया गया था कि लोगों को राहत मिले, और ये है भी कि एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर जाते हुए वक्त लगता है और डिजिटल होने से फायदा ये था कि चीज़ें आसानी से कंप्यूटर की वजह से या कंप्यूटर के साथ आसानी से हो जाती थी। आप कहीं भी बैठकर बिल आसानी से दूसरी जगह भेज सकते हैं। लेकिन इस बार क्या हुआ, बिल ट्रेजरी ऑफिस पहुंचता है, लेकिन ये उम्मीद जो ठेकेदार को थी कि हमारे बिल पास होके ट्रेजरी ऑफिस पहुंच गए हैं, तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो उसके साथ लगा दिए गए हैं और उम्मीद ये थी कि अब पैसा हमारे पास आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इस बार फाइनेंशियल ईयर में 31 मार्च को पूरे जम्मू कश्मीर में किसी भी ठेकेदार के खाते में पैसा नहीं गया है। राजौरी पुंछ के बेशुमार ऐसे ठेकेदार हैं जो मुझे फ़ोन कर रहे हैं और कुछ ठेकेदार ऐसे हैं जिन्होंने बैंक से लोन लेके, बैंक से कर्ज लेके पहले सरकार का काम किया। ये बैंक से कर्ज लेके ठेकेदार अपना काम नहीं करता है, सरकार का काम करता है। तो एक तरह से ठेकेदार बरादरी का सरकार के ऊपर एहसान भी होता है कि आप तमाम लोग समझते हैं कि ठेकेदार किस तरह काम करते हैं। सड़कें जब निकलती हैं तो उसमें किस तरह की परेशानियां होती हैं, हम लोग किस तरह की परेशानियां खड़ी करते हैं। ये परेशानियां अगर कोई शख्स फेस करता है तो वो सिर्फ ठेकेदार करता है, ना ही आपका इंजीनियर डिपार्टमेंट ये फेस करता है, ना ही आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट ये फेस करता है, ना ही ट्रेजरी ऑफिसर करता है। सिर्फ और सिर्फ सरकार का काम करने के लिए तमाम तरह की परेशानियां ठेकेदार को फेस करनी होती हैं। पैसा अपनी जेब से लगाया जाता है, पैसा लोन लेके लगाया जाता है, पैसा कर्ज लेके लगाया जाता है। लेकिन ये उम्मीद भी रहती है कि 31 मार्च को पैसा मिलेगा और हम उस पैसे से वो कर्ज अदा करेंगे, बैंक का लोन उतारेंगे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। पूरे जम्मू कश्मीर में इस बार ठेकेदार के खाते में पैसा नहीं गया। उम्मीद थी कि 29-30 तारीख को, 31 मार्च से पहले पहले उनको पैसा मिलेगा। ऐसा क्यों हुआ, कहां पर कोताही हुई? बहुत से ऐसे ट्रेजरी ऑफिसरान हैं जिनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा हमारे पास पैसा है, लेकिन ये डिजिटल जो चीज़ें हुई हैं इससे हमें नुकसान हुआ है कि कब हमारा इंटरनेट बंद हुआ, कब हमारा सिस्टम बंद हुआ, हमें पता ही नहीं चला और ये पैसा ब्लॉक हो गया। लेकिन साथ ही साथ बहुत से ऐसे ऑफिसरान हैं जिनका ये कहना था कि ट्रेजरी में पैसा ही नहीं है, सरकार ने सिर्फ ये बहाना किया और किसी तरीके से 31 मार्च को आगे किया। अब आप ये बताइए कि गलती किस तरफ है? अगर गलती सरकारी सतह पर है, सरकारी मुलाजमीन की तरफ से है, तो फिर सज़ा भी सरकारी मुलाजमीन को ही मिलनी चाहिए, ना कि ठेकेदार बरादरी को, ना उन लेबरर्स को। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने बैंक से या जहां से पैसे लिए थे ये वादा किया था कि हम 31 मार्च तक आपके पैसे दे देंगे, लेकिन पैसे नहीं मिले हैं। फाइनेंस कमिश्नर से यही रिक्वेस्ट है कि अब 31 मार्च तो गुजर गया, लेकिन आपके पास बहुत से ऐसे रास्ते हैं जिन रास्तों का इस्तेमाल करके आप ये पैसा जो 31 मार्च को मिलना था नहीं मिला है, आपसे ये गुजारिश है
कि आप इस पैसे को जनवरी, फरवरी, मार्च, जब भी आप इस पैसे को जल्द अज जल्द कोई ऐसी तरकीब निकालें, किसी ऐसी स्कीम में डालें ताकि ये पैसा उन तक पहुंचे। क्योंकि जो भी आप काम इस वक्त करवा रहे हैं, बहुत से ऐसे काम हैं, जैसे कोई सड़क निकलनी है, जैसे कोई बिल्डिंग बननी है, वो आधी बिल्डिंग बनी है, आधी सड़क मुकम्मल हो गई है, लेकिन आगे भी तो उस बिल्डिंग ने मुकम्मल होना है, सड़क ने बनना है। जो ठेकेदार पहले ही कर्ज लेकर, लोन लेकर आधी सड़क बना चुका है, अब उसके पास पैसा नहीं है, तो वो आगे काम कैसे करेगा? ये नुकसान सिर्फ ठेकेदार बरादरी का या लेबरर्स का नहीं है, इससे नुकसान सरकार का भी होगा, सरकार की इमेज का भी होगा। तो फाइनेंस कमिश्नर से ये गुजारिश है कि कोई रास्ता निकाले, पैसा जल्द अज जल्द ठेकेदार बरादरी के अकाउंट में आए, ताकि आगे के जो फलाही काम हैं, जो सरकार जम्मू और कश्मीर में काम कर रही है, और जम्मू और कश्मीर से दुनिया को एक ये मैसेज दे रही है कि जम्मू और कश्मीर में 370 के बाद देखिए हमने कितने बड़े बड़े काम किए हैं, वो तमाम के तमाम मंसूबे ठप हो जाएंगे अगर आप बर वक्त इनको पैसा नहीं देंगे। बर वक्त तो पैसा आप दे ही नहीं पाए हैं, लेकिन चलिए ताखिर से ही सही, लेकिन पैसा जल्द अज जल्द इनके अकाउंट में आना चाहिए, ताकि जो काम चल रहे हैं, जो सरकारी काम चल रहे हैं, जो सरकारी अस्पताल बन रहे हैं, जो सड़कें बन रही हैं और बहुत सारे सरकारी काम हैं, उन कामों में अड़चन ना आए, वो काम रुके ना। क्योंकि पैसा होगा तो काम आगे चलेगा, और इससे पहले जो पैसा ठेकेदार के पास था, या उसने कर्ज लिया था या लोन लिया था, वो सारा का सारा पैसा वो पहले ही खर्च कर चुके हैं। और क्या दोस्तों जी, अभी रहने देना, और कुछ रहने देना, आगे करो। अच्छा, इसी से गल करो ना, जितने भी कंट्रैक्टर सहन जिन्होंने बिल प्रोसेस हो गए और फंडिंग अवेलेबल थी, जिन्होंने मतलब जो फंड्स अवेलेबल थे, जैसे नबार्ड बिल जो प्रोसेस होके ट्रेजरी पहुंच गए, मतलब वो रिलीज दफ्तर में थी, वो हुए। फाइनेंस कमिश्नर ने मतलब ट्रेडीज बिल्कुल जीरो है, ट्रेडीज के पास पैसे नहीं है। ये काम जो है ना, कमिश्नर सेक्रेटरी फाइनेंस कमिश्नर कि वो आखिर ट्रेडीज में पैसे क्यों नहीं आए, मतलब जो जिस स्कीम के अगेंस्ट जो थे अवेलेबल थे पैसे, वो बिल पास हो गए जब ट्रेडीज में पहुंच गए, और उसके बाद फाइनेंस कमिश्नर ने ट्रेडीज को खाली क्यों रखा, और जब ये खाली रह गए तो जाहिर सी बात है 31 मार्च खत्म हुआ, ठेकेदारों के घर लेबरों ने पूछना शुरू किया, तो ठेकेदार परेशान है, मतलब वो ठेकेदार तो सुसाइड की हालत में जा चुका हुआ है। बस इस तरह कल्कुलेट कर सकते। इस वक्त तो ठेकेदार की हालत ये है कि वो परेशान है कि पैसा मेरे पास नहीं और लेबर मेरे दरवाजे पर पहुंची है, घर के बाहर है। बहुत से ठेकेदार ऐसे हैं जिन्होंने अपने फ़ोन नंबर बंद कर दिए हैं। बिल प्रोसेस होता है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से, पीएमजीएसवाई से, जो भी ये पूरी एजेंसीज ये सब कुछ देखती हैं। बिल प्रोसेस होता है, बिल ट्रेजरी में पहुंचता है, और बिल ट्रेजरी में पहुंचने के बाद फिर तो सिर्फ यही उम्मीद होती है कि अब पैसा आए। चूंकि अगर कोई बिल प्रोसेस नहीं हुआ है तो चलिए वो तो समझ में आता है कि उसमें कहीं ना कहीं कोई डॉक्यूमेंट्स कम है, या कहीं ना कहीं काम नहीं हुआ है, या डिपार्टमेंट को लगा कि इस बिल को पास नहीं करना चाहिए। बिल प्रोसेस हो जाता है, डिपार्टमेंट से बिल ट्रेजरी ऑफिस पहुंचता है, उसके बाद तो सिर्फ यही होता है कि ट्रेजरी में पैसा है और वो पैसा ठेकेदार के अकाउंट में जाए। लेकिन ट्रेजरी खाली, बिल प्रोसेस होकर ट्रेजरी पहुंचता है, ट्रेजरी खाली है, और अगर ट्रेजरी खाली तो फिर ठेकेदार को पैसा कहां से मिलेगा? ये नुकसान होगा। चूंकि इलेक्शन बिल्कुल सर पे है, ठेकेदार एक बड़ी बरादरी है और वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इलेक्शन में भी, तो इससे नुकसान सरकार का होना है अगर बर वक्त ठेकेदार बरादरी को पैसा न मिला। तो गुजारिश फाइनेंस कमिश्नर से यह है जो एक डिजिटल इंडिया, डिजिटल जम्मू कश्मीर का नारा नरेंद्र मोदी का है, कम से कम इस नारे की लाज रखें और जल्द अज जल्द इसका कोई रास्ता निकालें।